नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख जो है वो मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए थे? अशोका के शिलालेख जो थे इनका शिलालेख जो है वो किस भाषा में? अशोक के शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन, अशोक के पहले जो पूर्ववर्ती सम्राट थे अशोक के पूर्ववर्ती सम्राट यानी कि अशोक के फादर, पिताजी, ये कौन थे? बिंदुसार। अशोक के पिता बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विष्णुगुप्त जिन्हें हम चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, ये चंद्रगुप्त के गुरु थे और ये उनके प्रधानमंत्री भी थे। मौर्य जो थे, मौर्यन साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, ये जो है वो किस राजवंश के बाद में आया था? ये जो है वो नंद डायनेस्टी के बाद आया था। ओके, प्राचीन धर्म का शासक, इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और बाद में जो है वो ये क्या बन गए थे? ये जैन धर्म स्वीकार करके और सन्यासी बन गए थे। ये थे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी के संस्थापक, इनकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्रा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमित्रघात एक राजा थे भारत में, मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड। ओके, इन्हें अमित्रघात कहा जाता था। नाम बिंदुसार। अमित्रघात इन्हें क्यों कहते थे? मिस्र में जो है वो ग्रीक भाषा में इनका नाम एमिट्रोकैट्स, संस्कृत में
अमित्र घात यानी कि अपने दुश्मनों को मारने वाला, दुश्मनों का दुश्मन। अमित्र घात, अमिट्रो कैट्स, ये बिंदुसार को कहा जाता था। ओके, जो मौर्यन थे, मौर्यन रूलर, इनका क्रम पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन आए। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त, इसके बाद बिंदुसार, इनके पुत्र अशोक, अशोक के पुत्र सुसीम। कौन? सुसीम और कुणाल अशोक के पुत्र थे। मौर्य वंश के अंतिम राजा मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर बृहद्रथ। इन्हें जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी थी और यहीं से जो है वो मौर्यन डायनेस्टी का पतन हो गया। किसने मारा था बृहद्रथ को? पुष्यमित्र शुंग ने। ओके, और फिर जो है वो भारत में कौन से एक नए राजवंश की स्थापना हुई? शुंग डायनेस्टी। प्रथम राजा पुष्यमित्र शुंग। ये ओके, मौर्य प्रशासन में जो है वो राजूक किसे कहा जाता था? ये राजूक जो थे ये जिला प्रशासक हुआ करते थे, इन्हें राजूक कहते थे। ओके, नेक्स्ट, ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर भी थे। उनके बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर, अर्थशास्त्र के रचयिता। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य और चाणक्य। ये तीनों जो है वो इन्हीं का नाम, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे, उनके मंत्री भी थे। ओके,
इसी कड़ी में हम देखेंगे आगे कण्व वंश, कण्व वंश, कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी जो है वो इसके संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। ये कौन थे? वासुदेव। वासुदेव को कण्व वंश का संस्थापक माना जाता है। 28 ईसा पूर्व में 28 बीसी में 28 बीसी में कण्व वंश के शासन का अंत हो गया था। ओके, स्तूप। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में स्तूप जो हैं, स्तूप क्या थे? बार बार पूछा जाता है। ये किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से? तो ये जो थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ओके, स्तूप एक टीले जैसी या अर्धगोलाकार संरचना, ये जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित। ओके, बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। शक संबत, शक संबत, इसका प्रारंभ कब हुआ? शक संबत का प्रारंभ 78 ईस्वी में शक संबत का प्रारंभ हुआ। शक युग ने शक संबत की शुरुआत की। ये जो है वो ऐतिहासिक हिंदू पंचांग, जिससे बाद में 1957 में, कब? 1957 में भारत सरकार ने इसे जो है वो राष्ट्रीय पंचांग, ये जो है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े व्याकरणविद थे, नाम था इनका पतंजलि। ये पतंजलि जो थे वो किसके दरबार में थे? ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक तथ्य है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक तथ्य है। वो तथ्य क्या है? ये जो है वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ का कमांडर जनरल, सेनापति। ओके, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में, 185 बीसी में सेना का निरीक्षण करने के दौरान बृहद्रथ इनकी हत्या कर दी थी और गद्दी पर बैठ गए थे, और इसके बाद जो है वो भारत में शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ओके, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? जैसा कि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया,
शुंग वंश। तो पुष्य मित्र शुंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्राचीन भारत के इतिहास में इसे जो है वो पूछा जाता है। प्रारंभिक शुंगों की राजधानी कहाँ थी? शुंग थे, उनकी प्रारंभिक राजधानी इनकी पाटलिपुत्रा ही थी। इनकी राजधानी पाटलिपुत्रा। ओके, बाद में विदिशा, विदिशा को इन्होंने शुंगों ने अपनी राजधानी बनाया। ओके, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर का आक्रमण भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना। सिकंदर, अलेक्जेंडर, सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व में। BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। प्राचीन भारत की निम्नलिखित किताबों में से कौन से शुंग वंश के संस्थापक के बेटे की प्रेम कहानी है? ओके, अग्निमित्र। अग्निमित्र ये किसके बेटे थे? पुष्यमित्र शुंग के। किसके? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र और ये जो पुस्तक है मालविकाग्नि मित्र, इन्हीं के प्रेम कहानी पर आधारित पुस्तक है। ओके, मालविकाग्नि मित्र। रचनाकार मालविकाग्नि मित्र के रचनाकार कौन हैं? ये हैं कालिदास। ओके, यहाँ से आप देख रहे हैं 3-4 क्वेश्चन राइज हो गए। अग्निमित्र किसके पुत्र? पुष्यमित्र शुंग के। मालविकाग्निमित्र, ओके, ये पुस्तक जो कि कालिदास के द्वारा रचित, और मालविकाग्निमित्र का थीम क्या है पुस्तक का? तो ये अग्निमित्र की प्रेम कहानी पर आधारित पुस्तक। ओके, जस्ट अंडरमाइंड ऑल दिस। मीनांडर, प्राचीन भारत के इतिहास में एक नाम आता है मीनांडर, बहुत इम्पोर्टेंट। मीनांडर जिसे पवित्र व्यक्ति नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था। ये कौन थे? ओके, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये भारतीय यूनानी शासक, भारतीय यूनानी शासक थे मीनांडर। इन्हें जो है वो नागसेन के द्वारा, मीनांडर एक भारतीय यूनानी राजा जिसे नागसेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। ये बौद्धिस्ट बन गए थे बाद में। ओके,
तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर व्याख्या हम लोगों ने किया। परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस थे। आप जो है वो इन सारे क्वेश्चंस को अंडरमाइन करेंगे, साथ ही साथ इस सीरीज को जो मैं डेली बेसिस पे लगभग डालने की कोशिश करता हूँ, इसे आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। एक क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चंस समाहित हैं, यानी कि जब मैं यहाँ पे लगभग 30 to 40 क्वेश्चंस की व्याख्या करता हूँ, मतलब कि 120 से लेकर के और 160 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। बिंदुवार इसका हम स्टडी करते हैं। आप इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहें, पढ़ते रहें। इस चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसे अपने लोगों तक पहुंचाने में हमारी और अपने दोस्तों की मदद करें, ताकि ये एक्सक्लूसिव वीडियो उन्हें मिल सकें और ये जो प्रीवियस ईयर और BBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, इनका जो विस्तृत व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे हम सभी लाभान्वित हैं। आप सबों को उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।